जय हिंद दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों हम आज ऑटो सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है टाटा ग्रुप से रिलेटेड है, टाटा मोटर्स है। जो इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट भी आए हैं, लगातार इसमें गिरावट दिखाई दे रही है। जानते हैं रीजन के बारे में, किस तरह के क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं और इसमें अच्छा कितना रिटर्न दिया है। आगे अपने को अगर बाइंग करनी है तो कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से अपन बाइंग कर सकते हैं। तो इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले टेक्निकल चार्ट पे। ये टाटा मोटर्स का वीकली मंथली टाइम फ्रेम है चार्ट। दोस्तों हम ज्यादातर डिस्कस करते हैं वीकली टाइम फ्रेम, लेकिन आज मैंने जो चार्ट लगाया वो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया। उसके पीछे आपको मैं रीजन बताऊंगा, ठीक है। तो इस वजह से देखिए इसमें क्या है कि देखिए मार्केट में अगर कोविड के टाइम की देखें, ठीक, कोविड के टाइम ये मान लीजिए, कोविड के टाइम तो ज्यादा मतलब कोविड के टाइम तो ये 60 रुपए 65 रुपए पे आया था, मतलब 65 रुपए 64 रुपए पे आया था। उससे पहले देखो तो देखिए ये स्टॉक में टॉप लगाया था एक बार, कब लगाया था ये? 15 से, मतलब कि 15 से लेके और फिर 19 तक 20 तक कोई भी रिटर्न नहीं दिया इसने। इस चीज को आप ध्यान दीजिए कि 15 से लेके 15 से लेके 20 तक कोई भी रिटर्न नहीं दिया, नेगेटिव में रिटर्न दिया था इसने। टॉप लगाया था 500 रुपए का, और ये लगभग कोविड के टाइम मान लीजिए, ये तो कोविड के टाइम का है, एक बार इस बात को समझिए। कोविड के टाइम मान लीजिए 60 65 रुपए, लेकिन 19 के हाँ सितंबर 2019 में भी ये देखो 120 रुपए के लगभग या 104 रुपए के लगभग लो लगाया था। तो ये उसका एक डाउन ट्रेंड था, इसका एक नेगेटिव फेज था, उसको वो फेस कर रहा था। जिस तरह से इंसान की जिंदगी में भी अलग अलग फेज आते हैं, उसी तरह से इस स्टॉक का भी फेज था। अब देखिए उस टाइम से ये अप ट्रेंड में आया, और अप ट्रेंड में उसने 60 रुपए मान लीजिए, 100 रुपए मान लीजिए, ठीक है, मैक्सिमम आप मानोगे। तो उसके बाद में अप ट्रेंड में लगातार आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन खतरनाक कैंडल बन रही थी। और अभी प्रे बात करें तो टॉप में 1100 के लगभग ये ट्रेड कर रहा है। टॉप तो लगाया इसने, तो मतलब 1184 के लगभग, तो 1184 के लगभग इसने टॉप लगाया है, पहली बात, ठीक है। ये क्वार्टर वन के रिजल्ट है वो थोड़े से डाउन आए हैं इसके। तो डाउन आए तो स्टॉक ने 4 साल में 10 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दे दिया है। 60 रुपए का स्टॉक था और 60 65 रुपए का स्टॉक था, तो अगर अभी की माने तो ये 1200 के लगभग, तो 20 गुना हो गए। वो नहीं मान के अगर हम 100 रुपए से भी माने तो भी ये 10 11 गुना हो चुका है। तो कोई भी स्टॉक में लगातार ये 5 4 साल में कोविड के बाद में 5 गुना 10 गुना रिटर्न को स्टॉक दे देता है, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी बनती है कि हमको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए वहां पे। क्योंकि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होता जिसमें एक बार आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए, 5 गुना 10 गुना होने के बाद में भी 10 गुना 20 गुना। आपने देखा होगा कई स्टॉक होते हैं जो एक बार अच्छा रिटर्न देने के बाद में 2 3 साल तक कंसोलिडेट हो जाते हैं, और फिर बाद में 100 रुपए का स्टॉक है वो आपको 500 रुपए दिखाई देगा। तो इसी तरह से स्टॉक में भी था। 15 से 14 मैं आपको वापस चार्ट दिखा देता हूँ। 15 से लेके इसमें 20 तक कोई भी रिटर्न नहीं दिया था, ये देख सकते हो। 15 से लेके 20 तक कोई रिटर्न नहीं दिया था, नेगेटिव में रिटर्न था। और फिर कोविड के बाद में इसने एक बुल रन दिखाया। तो इसमें अगर नॉर्मली देखें, जिसको ट्रेडिंग मतलब कि एक 5 2 4 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो, तो एक बार इस स्टॉक से अवॉइड हो जाना चाहिए, ठीक है। पहली चीज, अगर किसी को बाइंग करना है तो वो भी देखेंगे बाइंग किस लेवल पे किया जा सकता है। अभी देखें तो ये देखिए एक रेजिस्टेंस था पहले, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था कोविड के टाइम में। इस अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें थोड़ा सी ये ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट के बाद में देखो ब्रेकआउट किस तरह से फेल होते हैं। आपने देखा होगा, डेली टाइम फ्रेम का कर लेते हैं। लोगों ने सोचा होगा ये रेंज बनी हुई थी, ये रेंज बनी हुई थी कब से लेके, मतलब मार्च 24 से लेके एक रेंज बनी हुई थी इसने। मार्च 24 से एक रेंज बनी हुई थी, इसने एक रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस को देखो यहाँ पर टेस्ट किया, यहाँ पर टेस्ट किया 2 बार, इसको ये ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट के बाद में ये देखो, ब्रेकआउट के बाद में पहली चीज में हम डिस्कस करते हैं कि ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आना चाहिए। लेकिन इस स्टॉक में पुल बैक पैटर्न का हम वेट नहीं करेंगे। क्यों? रीजन ये है कि कोई ये स्टॉक ही लगभग देखोगे तो 10 गुना हो चुका है। तो ऐसे स्टॉक को अपने को अवॉइड करना है एक बार। क्यों? रीजन ये है कि 10 गुना हो गया तो उससे अपने को ज्यादा रिटर्न 20 गुना, देखो 60 रुपए 65 रुपए से माने तो एक्चुअली तो इसमें 20 गुना हो चुका है। तो ऐसे स्टॉक से एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग करके साइड, यही कैपिटल अगर दूसरी स्टॉक में करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ये एक, अब ये रेजिस्टेंस था, ये फेल भी हो गया। ये जो रेजिस्टेंस था ब्रेकआउट फेल हो गया, अब ये नीचे की तरफ आ जाए। अगर किसी को बाइंग करनी है तो एक बार इस लेवल से पहले तो मैं किसी भी सूरत से बाइंग नहीं करूंगा। इस जोन में आना चाहिए, ये जोन था,
इस जोन में 800 से 900 रुपए के लगभग आता है तो कोई बाइंग कर सकते हैं, किसी को अगर एक्यूमुलेट करने का है तो, नहीं तो अभी। अब देखो इसमें थोड़ा सा इसका बिजनेस मॉडल फिर वापस चार्ट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट या आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से, वो भी अपन देखेंगे। थोड़ा सा इसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल के बारे में भी देखेंगे। देखो टाटा मोटर्स है तो इसका बिजनेस की बात करें, कॉमर्शियल व्हीकल ये ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है, पैसेंजर व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, लग्जरी व्हीकल, ये सारे का मतलब कि ये बनाते हैं। और इसमें बाद में इसमें देखिए, अगर आप देखोगे कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल व्हीकल देख लेते हैं, ठीक है, टाटा के सब आप व्हीकल जानते हो तो इसमें ज़्यादा अपन डिटेल से नहीं देखेंगे। थोड़ा देखो टाटा के सारे इसकी गाड़ियाँ आती हैं इलेक्ट्रिकल, ये अलग अलग सेक्टर हैं। देखिए इसमें थोड़ा सी देख लेते हैं कि इसका जो बिजनेस है वो किस कौन कौन से देशों में किस तरह से डाइवर्सिफाई है। टाटा मोटर्स इज लीडिंग ग्लोबल ऑटोमोबाइल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्ट ऑफ द illustrated multinational the Tata Group is a wide range diversified car के लिए, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, ट्रक, बसेज, डिफेंस व्हीकल टू द वर्ल्ड, ठीक है। अब दूसरी बात है इंडिया के साथ में ये यूके, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, सोल्विया, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल नेटवर्क फॉर सब्सिडरीज, ठीक है। एसोसिएट विद द कंपनी कोर्स जॉइंट वेंचर इंक्लूड द जेगुआर, लैंड रोवर, और ये रेंज रोवर वाली है जेगुआर। और फिर बाद में यूके, बाद में टाटा, ये डोवा, ये इन साउथ कोरिया, ये कौन सी है तो इस तरह की मतलब ये गाड़ियां अलग अलग देशों में अलग अलग दूसरी कंपनियों के साथ में इसका टाइप भी है। अब देखिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली जून के देखो किस तरह से, अभी क्वार्टर जून के क्वार्टर वन के रिजल्ट किस तरह से आए हैं, गिरावट आपको दिखाई दे रही, तो किस रीजन से दिखाई दे रही। देखिए इसमें है मार्च और जून का देखेंगे। मार्च में इसकी सेल, एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरह से आए हैं, 1,19,986 है। बाद में देखो 1,08,048 मतलब 1,08,048 है। तो ये लगा गिरावट दिखाई दे रही है सेल में भी, एक्सपेंडिचर में भी है। फिर बाद में देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में माने तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 17,135 है और 15,585 है, ये इसका मतलब ये गिरावट है। अब इसमें देखो एक लोचा है जो दिखाई दे रहा है, अदर इनकम का सोर्स है उसमें 16-19 था और ये तो हो गया, ये तो लगभग मतलब ज्यादा थोड़ा बहुत बड़ा ही है इसमें। अब इसमें आपको दिखा रहा है ऑपरेटिंग बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देखो 9369 है, बाद 8870 है, ठीक है, इसमें आपको ज्यादा कोई गिरावट नहीं है। टैक्स की बात करें तो पहले वाले टैक्स में -87 था और अभी प्लस में 36 है, तो ये इस तरह से ये टैक्स बढ़ा है। रीजन क्या है इसका थोड़ा सा मेरे को भी पता नहीं है। नेट प्रॉफिट मानेंगे तो देखो 17,529 था और 556 मतलब 5692 करोड़ का इसमें प्रॉफिट ये दिखा रहा है, तो डिक्लाइन बहुत काफी हो गया, ठीक है, 3 गुना इसमें डिक्लाइन दिखा रहा है, टैक्स की वजह से भी है, हो सकता है। और अब इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हो, पैटर्न की बात करें तो 46 प्रमोटर के पास में एफआईज की होल्डिंग है 18%, डीआईज की 15% और पब्लिक की होल्डिंग 20% के लगभग 50,000 लोगों ने इसमें 50 लाख लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, 15,98,550 के लगभग 15 लाख के लगभग इसमें लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अब अपन वापस चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर। टेक्निकल चार्ट को देखो अच्छी तरह से अपन समझ लिया। अब इसमें एक ही है, अब इसमें देखो ये यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ना, इसको ब्रेकआउट किया तो आपको आरएसआई में, मेरे हिसाब से मैंने देखा नहीं है पहले, आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई देना चाहिए। अब दे रहा है नहीं दे रहा उसको ये देख लीजिए, प्राइस यहाँ से यहाँ तक ऊपर गई एकदम कंसोलिडेट है, ये भी देखें तो यहाँ से लेकर ये कंसोलिडेट नीचे की तरफ ही आ गया है, तो और इस लेवल से बाद में ये जोन बना, देखो इस जोन से ये जोन देखो, इस जोन के बाद में इसने ब्रेकआउट दिखाया है, तो ऐसे देखें तो इसमें डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये डाइवर्जन मतलब ये देखो ये इसके बराबर ही है लगभग, रुको 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 एक सेकंड, बराबर नहीं है, ये देखो यहाँ से ये टॉप लगाया, ये इसके नीचे था और ये अब इसके ऊपर होना चाहिए, ये प्राइस यहाँ पर है तो ये ऊपर गया तो ऊपर होना चाहिए ना आरएसआई, तो ये देखो ये है लेकिन ये इससे नीचे ही है लगभग, और वैसे भी नॉर्मली माने तो ये मतलब नेगेटिव डाइवर्जन बोलते हैं। दूसरी बात ये कि देखो आरएसआई की बैंडविड्थ होती है वो 80 के लगभग पहुंच गई थी, तो एक बार इसको नीचे आना ही था, मतलब आरएसआई की बैंडविड्थ होती है 20 से लेके 80 तक होती है, लेकिन कई क्वालिटी के स्टॉक होते हैं उसमें 30 से 70 तक ही हो सकती है। इस तरह से अपन इसमें देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत गिरावट तो पहले ही दिखाई दे रही थी और रिजल्ट भी ऊपर की ले गए, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेल हो गया।
ठीक है, तो इस तरह से अपने स्टॉक में अपन रणनीति बना सकते हैं। मेरे हिसाब से देखिए, स्टॉक बिजनेस मॉडल ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ भी ठीक है, कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में है, लेकिन ये 10 गुना व्यर्थ को क्रिएट करके इस वजह से थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है। फ्रेश बाइंग नहीं की जा सकती इसमें भी। कौन से लेवल है, उस लेवल पे की जा सकती है। वेट कीजिए या तो फिर 800 के लगभग आए, फिर यस देखो ये लेवल, अगर ये लेवल किसी सूरत में मिल जाते हैं, किसी भी मान लीजिए कोई कंपनी में गड़बड़ हो गया, कुछ हो गया, तो ये लेवल सबसे बेस्ट रहेगा। कौन सा है, 600 के लगभग है, 700 600 600 ही मान लीजिए। तो ये लेवल है, यहाँ तक आता है, पॉसिबल है कम है, लेकिन आ जाता है तो उस लेवल पर की जा सकती है फ्रेश बाइंग। नहीं तो फिर अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो हमने जो लेवल डिस्कस किया था, ये एक लेवल बचता है जिसमें इस लेवल पर कोई भी फ्रेश बाइंग छोटी मोटी की जा सकती है। सबसे बेस्ट ये लेवल। तो इस तरह से स्टॉक में अपने कैपिटल के हिसाब से आप इसमें रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के बारे में नॉलेज चाहते हो तो उसमें वीडियो कमेंट जरूर कि उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया। किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।